साइम अयूब ने दूसरे टी20 मैच में किसके बाद जो पोस्ट मैच किया उसमें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट किया कि पाकिस्तान ये मैच किसकी वजह से हारा, कौन जिम्मेदार था इस मैच में पाकिस्तान को हरवाने का। इस पर भी मैं बात करता हूँ। इसके अलावा जो आज तीसरा टी20 मैच है उसमें पाकिस्तान टीम में क्या चेंजेस होने जा रही हैं उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे पहले शेयर कर लूँ। देखिए, आपको मैंने सेकेंड टी20 से पहले बताया था कि पाकिस्तान इस मैच में सुफियान मुकीम की जगह पे जहांदाद को लेके आएगा। और फिर आपने देखा कि जहांदाद खेले। इसके अलावा मैंने आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि पाकिस्तान ने ये फाइनल डिसीजन कर लिया है कि पाकिस्तान की तरफ साइम अयूब ओपनिंग करेंगे और बाबर आजम नंबर 3 पे आएंगे। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, बाबर रिजवान की जोड़ी ही ओपनिंग करेगी, लेकिन कल आपने देखा कि बाबर 3 पे खेले और साइम जो है वो ओपनर खेले। आल्दो कि मेरी ओपिनियन इस पे ये है कि बाबर और साइम को ओपनिंग करनी चाहिए, रिजवान को नंबर 3 पे आना चाहिए। एनीवे, इसके अलावा मैंने एक चीज और रिपोर्ट की थी कि उस्मान खान की जगह पे पाकिस्तान इस मैच में उमैर बिन यूसुफ को लेके आएगा। लेकिन ये डिसीजन जो था वो आखिरी लम्हात पे होल्ड कर लिया गया और उस्मान खान को एक और चांस देने का फैसला किया गया कि शायद वो इस मैच में परफॉर्म कर जाए। क्योंकि अब उनका साथ मसला एक वो हमदर्दी वाला भी है ना कि उनका यूएई का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान ने कैंसिल करवाया है पाकिस्तान के लिए। और अब अगर वो पाकिस्तान टीम से भी ड्रॉप होते हैं तो ना वो उधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। तो इस लिहाज से ये एक जाहिर है मुश्किल डिसीजन था, इसलिए उनको रिटेन कर लिया गया। थोड़ा सा उनको लंबा चांस मिल रहा है किसी भी और के मुकाबले में। अगर कोई और यहाँ पे होता तो शायद वो ड्रॉप हो जाता। लेकिन बहरहाल उस्मान का भी आज के मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। ज्यादा चांसेस यही हैं कि उमर बिन यूसुफ पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। लेकिन उमर बिन यूसुफ नंबर 4 की पोजीशन पे कैसा खेलते हैं ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आप पिछले काफी अरसे से वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। स्टार्ट उन्होंने किया था मिडिल ऑर्डर से, लेकिन अब पिछले 1 डेढ़ साल से वो ऊपर ही खेल रहे हैं। एनी हॉज, स्पिनर में सुफियान मुकीम की वापसी के चांसेस कम नजर आते हैं, क्योंकि जोहान्सबर्ग की जो पिच है वो बैटिंग के लिए बहुत फ्लैट है और बाउंड्री छोटी है, गेंद बहुत फ्लाई करता है। तो स्पिनर को यहाँ पे खिलाना, खासकर एक इनएक्सपीरियंस स्पिनर को खिलाना जो है वो यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मुश्किल ही है कि वो आए। तो बॉलिंग में तो पाकिस्तान का कोई चेंज नहीं होगा। अब आते हैं जो बात साइम अयूब ने की है। देखिए, साइम अयूब ने वही बात की है जो हम एक बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग इंटेंट है वो पाकिस्तान को हमेशा 20-25 रन, 15-20 रन कम बनाती है। और साइम ने कहा कि जो पिच थी यहाँ पर 220-25 रन बनने चाहिए थे, ये पिच 220-25 रन वाली थी, तो हमने 15-20-25 रन कम बनाए। और आल्दो के उन्होंने कहा कि इतना स्कोर था कि ये भी डिफेंड हो सकता था, हमें उम्मीद थी कि हम शायद मुश्किल से इसको डिफेंड कर जाएंगे। हम एक बिलो पार स्कोर पे थे, लेकिन हमें था कि चलो 200 का एक निफाती बैरियर है तो शायद हम जीत भी जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मुझे ये फील आ रही थी कि ये पिच 225-30 वाली है और यहाँ पे इतना ही स्कोर होना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि मेरा ये ख्याल भी था कि अगर मैं 20 ओवर तक जाता हूँ तो इतना स्कोर हम कर जाएंगे। लेकिन मिडिल ओवर्स में जब पाकिस्तान की विकेटें गिरी और पाकिस्तान बिल्कुल स्लो डाउन हो गया, वहां पे गेंदें काफी जाया हुई बीच में। आप यूं समझे कि बाबर आजम के विकेट के बाद से लेकर इरफान नियाजी तक आने तक का जो टाइम था उसमें पाकिस्तान ने बहुत स्लो खेला। तो वो एक वजह बनी कि पाकिस्तान का वहां पे जो स्कोरिंग रेट स्लो हुआ उसकी वजह से पाकिस्तान 15-20 रन शॉर्ट रहा। और ओबियसली ऊपर से रिजवान ने भी जो उसमें गेंदें खेली उसका भी एक इसमें रोल होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि रोज ही मैं 20-25 गेंदें खेल के फिर मैं स्कोर करूंगा, तो बैटिंग पिचेस पे वो जो आपने शुरू में कुछ गेंदें जाया कर ली होती हैं वो बाद में कॉम्पनसेट होती ही नहीं है। क्योंकि कॉम्पनसेट तो तब होंगी ना जब एक ऐसी पिच हो जो ट्रिकी हो, जहां पे आपने चंद बाउंड्रीज मारनी हो। ऐसी पिच जहाँ पे आपने मुसलसल बाउंड्रीज मारनी है, वहां पे आप जहां पे गेंदे जाया कर देंगे वो लॉस आप बाद में कवर अप कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाद में जो आप बाउंड्रीज मारते हैं वो तो बाद के रन होते हैं, वो तो बाद में भी आपको चाहिए होती हैं। तो अगर आपको 20 के 20 ओवर में बाउंड्रीज मारनी है और आप कहते हो कि पहले 3 ओवर बाउंड्रीज ना मार के हमारा गुजारा हो जाएगा, बाकी 17 ओवर्स में हम कॉम्पनसेट कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। और वही चीज पाकिस्तान को शुरू के 2-3 ओवर्स में भी मसला हुआ और फिर दरमियान में भी हुआ।